जो यहाँ की मुख्य मांग थी, जमारामगढ़ का यहाँ की प्रमुख समस्या थी, एक पंचायत के तमाम युवा साथी और पंचायत के बुजुर्ग सभी मिलकर एक साथ जो अतिक्रमण का मामला था उसको लेकर बहुत समय से अतिक्रमण के भेड़ चढ़ गया। जो रास्ता 15 साल से कम 15 साल से अतिक्रमण की भेड़ चढ़ गया, वो रास्ता, उसके लिए प्रशासन को कई बार अवगत करवाया, लिखित में दिया। लिखित में देने के बाद में प्रशासन की अनदेखी, प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तमाम इंद्रगढ़ के सभी नौजवान साथियों ने मिलकर एक फैसला लिया, हमें इस रास्ते के लिए आवागमन प्रभावित होते हैं, काफी आने जाने में समस्या होती है। जब बरसात का मौसम होता है तो बरसात का पानी एक तालाब की तरह उस रोड पर भर जाता है, उसे आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इंद्रगढ़ के सभी युवा साथी मिलकर कल से उपखंड कार्यालय जमारामगढ़ के बाहर अनुमति से, तहसीलदार की अनुमति से, पुलिस प्रशासन की अनुमति, थानादार साहब की अनुमति से यहाँ पर बैठकर जो अपनी मांग थी, जायज मांग है, प्रमुख मांग है, ये समस्या है, इसको लेकर धरने पर बैठे ताकि हमारे को समस्या का समाधान हो सके। लेकिन कल के बैठे रहते हैं यहाँ के लोग बाग, युवा साथी, लेकिन किसी प्रकार का कोई प्रशासन का ना रवैया, कोई किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन आज सुबह मैं पहुंचा, उससे पहले प्रशासन के कुछ तमाम अधिकारी मौका मुआवजा करने के लिए गए हुए हैं। क्या स्थिति बनती है, सहमति बनती है? यदि सहमति बनती है, यदि रास्ते का जो 43-44 फुट का रास्ता है, वो यदि उसको आराम से आपस की सहमति बनकर वो रास्ता चालू हो जाता है तो हम धरना समाप्त कर देंगे। यदि सहमति नहीं बनती है तो हम यहाँ जो धरने पर बैठे हैं, हमारी को कोई समस्या नहीं है, इतनी भी ज्यादा समस्या नहीं है कि हमें एक तमाम अधिकारियों का मानना, विधायक साहब का यहाँ से कम 500 मीटर दूर ही आवाज है, उनके सोशल मीडिया के जरिए उनके कानों तक आवाज पहुँचे ताकि तमाम इंद्रगढ़ के भी युवा साथी कुछ करने की क्षमता रखते हैं, उनके कानों में पहुंचनी चाहिए कि आवाज, ये मांग, ये जायज है। जो रास्ता सुनने में आया कि 2-4 दिन पहले एक सावा होता है, वहाँ पर बारात आती है, बारात वापिस जाती है और पैदल उनको जो पैदल बाराती आए थे उनको पैदल आना पड़ता है, क्योंकि रास्ते की समस्या बहुत गंभीर समस्या है। मैं आया, उससे पहले धर्मपाल भाई ने मेरे को परसों फोन करके बोला है कि इस मामले में धरना दिया जाएगा, आप जरूर आना। इनको मैंने कहा है कि मैं जरूर आऊंगा। कल या आज आने का मेरा विचार था, फिक्स था, आ रहा था मैं, लेकिन रास्ते में आज भी ताला पीएससी के अंदर है, वहाँ पर भी कुछ तमाम लोग है, डॉक्टर की अनुपस्थिति के कारण लोगों द्वारा धरना चल रहा है। मैं वहाँ भी मेरे को पहुँचना जरूरी था, लेकिन मैं धर्मपाल भाई को मैं पहले बोल दिया कि मैं उपखंड कार्यालय जमारामगढ़ में वहाँ सरपंच साहब को बोल के आया हूँ, उपखंड कार्यालय जमारामगढ़ बाहर धरना चल रहा है। मैं चाहे वहाँ पर अपने युवा साथियों का हौसला बढ़ाने के लिए जाके आऊँ, लेकिन वहाँ जरूर बैठ के आऊंगा। जो अपनी मांग है, अपनी आवाज है, उसको मैं अपने युवा साथियों में मिलाकर अपनी आवाज को बुलंद तरीके से प्रशासन के और महेंद्रपाल जी विधायक साहब के कानों तक पहुंचाने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जो 43 फुट का रास्ता आज 8 फुट के रास्ते में तब्दील हो गया। 8 फुट के रास्ते में यदि आगे से 7 दिन आ जाए, यदि मोटरसाइकिल भी सामने से आ जाए, सामने से कोई 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए, तो एक गाड़ी को पीछे लेना पड़ता है, क्योंकि शायद 1 किलोमीटर, कम से कम 1 किलोमीटर तक उनको वापस
जाना पड़ता है। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे तमाम सभी नौजवान साथियों से निवेदन है, सोशल मीडिया के माध्यम से इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि प्रशासन के कानों तक पहुंचे कि हम बैठने वाले नहीं हैं। हम अपनी आवाज को, जो कानों को बंद करके रुई लगा के बैठे हैं, उनके कानों तक आवाज पहुंचे। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, हम उपखंड कार्यालय जमा रामगढ़ के बाहर ही। अभी और भी नौजवान साथी, आज मैं आया हूँ, मेरी ग्राम पंचायत अलग है, मैं कम से कम यहाँ से 30 किलोमीटर दूर का हूँ, मैं यहाँ आया हूँ। और भी किसी के और भी नौजवान साथी जो कहने का मतलब कुछ कार्य करने की क्षमता रखते हैं, वो आएंगे, अपनी मांग को एक बुलंद तरीके से उठाएंगे। मैं सभी नौजवान साथियों से निवेदन करता हूँ, धर्मपाल भाई और भी जो मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, उनसे भी निवेदन करता हूँ कि और अधिक से अधिक संख्या में अपने इंद्रगढ़ से नौजवान साथियों को बुलाओ, जिससे क्या है कि जब तक शक्ति दिखेगी, युवा साथी और इकट्ठा होंगे, जब हमारी आवाज मजबूत होगी। संगठन में ही शक्ति होती है, एक 2 भी होते हैं और 1 11 भी होते हैं। जब तक संगठन में शक्ति नहीं दिखाओगे, जब तक कोई हमारी बात को सुनने वाला तक नहीं है। ले हमारे को संगठन बनाना है, हमारे को नौजवान साथी और भी इकट्ठे हो जाएंगे। अभी यदि प्रशासन गया हुआ है, क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या बात करते हैं, तमाम आला कमान जो अधिकारी हैं बात करेंगे, उसके बाद में जो सहमति बनेगी, तो यदि सहमति हमारे लिए सही है, इंद्र पंचायत के हित में सही है, रास्ता यदि हमारे को पूरा रास्ता मिल रहा है तो सहमति बढ़ जाएगी। यदि सहमति नहीं बनती है तो धरना तो चल रही है और चलता चलेगा, लंबा चढ़ेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि और भी युवा साथियों को जोड़ो, जिससे कि हमारी समस्या का समाधान हो सके। यदि कहता को मतलब है तो बड़ा बुजुर्ग तो सभी जाना जाए, बना रोया माँ अपना बच्चा ने बोबो कौन दे। गाँव से साधारण भाषा में बना रोया माँ अपने बच्चे को बोबा नहीं देती, दूध नहीं पिलाती है। लेकिन यदि हम आवाज नहीं उठाएंगे, उनके कानों तक कैसे पहुंचेगी कि इनको भी कुछ समस्या है। तो हमारी समस्या जायज मांग है, इसके लिए हम लड़ेंगे और प्रशासन से अवगत करवाना चाहते हैं कि या तो हमारी समस्या का समाधान कर दो। यदि हमारी तो और भी इंद्रगढ़ के आज पुरुष बैठे हैं, युवा बैठे हैं, महिला भी आएंगी, और यहाँ पर एक इसको जन आंदोलन नहीं, इसको एक धरना तक ही सीमित रहने दो है। यदि उग्र आंदोलन के रूप ले लिया तो ये समस्या हो जाएगी साहब, विधायक साहब, आपके लिए भी समस्या हो जाएगी और प्रशासन के लिए भी समस्या हो जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी मांग जायज है और हमें जायज तरीके से लड़ रहे हैं। किसी प्रकार की कोई अशांति, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, किसी प्रकार की अशांति नहीं कर रहे। हम शांतिपूर्ण तरीके से हमारी जायज मांग है, इसको मनवाने के लिए प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन है, आप हमारी मांग को आपके तरीका से लेते हुए इसको आप कैसे भी करके एक ग्राम पंचायत के हित में इन युवाओं के, इन जो कल के यहाँ पर रात को भी यहाँ सो रहे थे, उनके हित में दीजिए, जिससे कि पंचायत के विकास में 4 चांद लगे और तमाम जो धरना दे रहे हैं ये अपने घर जाए। क्योंकि सहमति बनती है तो हम तो अपने घर चले जाएंगे, यदि सहमति नहीं बनती है तो हम तो धरने पर आराम से यहाँ बैठे रहेंगे। जय हिंद, लड़ेंगे जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता।